यूट्रस कमज़ोर हो गया, लाइनिंग थिन हो गई, ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा, इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, ऐसे में हमको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि यूट्रस मजबूत है, यूट्रस रिसेप्टिव है, यूट्रस प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, इम्प्लांटेशन सक्सेस करने के लिए सक्षम है या नहीं। तो कौन सी आदतें इसके लिए ख़राब हैं और कौन सी आदतें अच्छी। ये वीडियो आपको IVF में भी हेल्प करेगा और नेचुरल कंसेप्शन में भी हेल्प करेगा। सो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। यहाँ रिसर्च से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में सरल शब्दों में आप तक पहुंचाती हूँ। यूट्रस का रोल क्या है माँ बनने में? ये जमीन की तरह है, उस उपजाऊ जमीन की तरह है जिसमें आप जब बीज डालते हैं तो वो अंकुरित होता है, बढ़ता है और फसल लहलहाती है। तो इसकी लाइनिंग मजबूत होना, इसका ब्लड फ्लो अच्छा होना, इसकी सेहत अच्छा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माँ बनने से पहले यूट्रस को भी ठीक कर लीजिए। इसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडियाज़ मैं आपको समझाऊंगी, थेरेपेटिक डाइट भी बताऊंगी, डाइट प्लान भी बताऊंगी और लाइफस्टाइल हैक्स भी बताऊंगी। आशा है आप इसे एंजॉय करेंगी और ये आपके लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले हम उन आदतों की बात करेंगे जो यूट्रस के हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो 2022 की हार्वर्ड स्टडी है कि जब आप जंक फूड खाते हो, अगर महीने में 2-3-4 बार भी खाते हो ना, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऐसे में इम्प्लांटेशन का जो चांस है वो 40% कम हो जाता है, क्योंकि जंक फूड इंसुलिन संवेदनशीलता को कम करता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस को डाउन कर देता है। ऐसे में इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होता, तनाव की चपेट में आप जल्दी आ जाते हो। तो शक्कर से बनी, मैदे से बनी चीज़ें, बेकरी आइटम और तेल में तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। दूसरी जो बैड हैबिट है वो है कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स। आयुर्वेद कहता है कि ठंडा फूड जो होता है, ठंडा ठंडा जो भोजन होता है, गर्भाशय को शुष्क बनाता है और वो कार्य क्षमता उसकी ठीक नहीं रहती। तो आइसक्रीम है, ठंडे ठंडे मिल्क शेक हैं, कोल्ड कॉफ़ी है, फ्रिज का ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा कच्चा और ठंडा या रेफ्रिजरेटेड फूड खाने की आपको आदत है तो इससे आप बचिए, क्योंकि ये यूट्रस के ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है और यूट्रस फंक्शन को पुअर कर देता है। अब वर्किंग हैं या होम मेकर हैं, अगर आप कैफीन के शौकीन हैं, आपको चाय कॉफ़ी बार बार चाहिए होती है, तो ये यूट्रस के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, क्योंकि एक्सेसिव कैफीन एक तो आयरन लीच आउट कर देता है बॉडी से, एस्ट्रोजन डोमिनेंस ला देता है, तो यूट्रस में गठाने या एक्सेसिव ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं और इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाता है। तो यूँ तो स्टडीज़ 2 कप कहती हैं, लेकिन फर्टिलिटी के लिए जो प्रैक्टिकलिटी हम डे टू डे में फेस करते हैं उसमें कैफीन आपको बंद करना चाहिए। कभी कभार पी लीजिए, लेकिन हर दिन आप ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में जो तत्व होते हैं वो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए रिसेप्टिव बनाते हैं। तो 1 या 2 बार आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट नो फॉर कैफीन। लेट नाइट सोना और स्ट्रेस लेना, लेट नाइट सोने से मेलाटोनिन जितना ज़रूरी है बनने के लिए नहीं बन पाता। दूसरा, फिर आप स्ट्रेस में जाते हो क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन कम होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने से यूट्रस कमज़ोर होता है और इम्प्लांटेशन के लिए रिसेप्टिव नहीं रहता। अगली जो आपकी हैबिट है वह सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है तो हम मेहनत क्यों करें। तो कॉन्स्टिपेशन होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना यूट्रस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हर दिन 20-30 मिनट योगा करना होगा। इम्प्लांटेशन फेल क्यों होता है? रीजन नंबर 1 कि यूट्रस की लाइनिंग 7 mm से पतली है। नंबर 2 हाई इन्फ्लेमेशन है, CRP बढ़ा हुआ है और साइटोकाइन राइज है। तीसरा रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस, हाई एस्ट्रोजन एंड लो प्रोजेस्टेरोन। तो इसके लिए आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक इस तरीके से आपको खाना खाना चाहिए। एक सैंपल डाइट प्लान है, लेकिन सार रूप में बता दूं कि मिलेट्स खाना, हाई GI फूड को अवॉइड करना, हल्दी फैट खाना, अच्छी क्वालिटी का तेल यूज करना कुकिंग के लिए, फाइबर का उपयोग खाने में अच्छी मात्रा में करना, पानी अच्छी मात्रा में पीना और पोषक तत्वों की पूर्ति करना आहार से चाहे सप्लीमेंट से जरूरी है। कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे शतावरी कल्प आप ले सकती हैं लंच के बाद में दूध या पानी के साथ। पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आप अशोका रेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं 2 टाइम। कुमारी आसव सिरप टॉनिक जो आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ये यूट्रस को मजबूत बनाता है। इसके अलावा डेली 20 मिनट योगा करना और 10 मिनट प्राणायाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।